नमस्कार। आज हम आपको लिए चलते हैं ग्रेटर नोएडा स्थित एक ऐसे गांव में जहां रावण की पूजा होती है। बिसरख थाना अंतर्गत बिसरख गांव। मान्यता है कि लंकापति रावण का जन्म इसी बिसरख इलाके में हुआ था। बिसरख गांव में ही रावण के सभी भाई बहनों का जन्म हुआ था। आज भी इस इलाके में कहते हैं रावण दहन नहीं होता। दशहरा तो लोग गांव वाले मनाते हैं, लेकिन रावण दहन नहीं होता। मोहन मंदिर योगाश्रम ट्रस्ट बिसरख धाम रावण जन्मभूमि। हम लिए चलते हैं आपको रावण के उस गांव में जिसे बिसरख कहा जाता है। बिसरख आज के नोएडा इलाके में आता है, जिसका विस्तृत भाग नोएडा एक्सटेंशन कहलाता है। आज ये पूरा नोएडा एक्सटेंशन बिसरख थाने के अंतर्गत आता है। वहीं पर बिसरख गांव है जहां ये ऐतिहासिक मंदिर है। हम जब यहां पहुंचे तो हमें यहां पर कमोबेश सन्नाटा ही नजर आया। आसपास के इलाकों से यहां पहुंचना थोड़ा दुष्कर भी था। जब हम मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में हमें कोई दिखाई नहीं दिया। यही वो मंदिर है जहां मान्यता है कि यहां एक शिवलिंग है और वो शिवलिंग दुनिया में सबसे पुराना शिवलिंग बताया जाता है। कहते हैं इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की है और इसकी गहराई कितनी है इसका कोई अंदाजा नहीं है। यह मंदिर बिसरख गांव में है और मान्यता है कि बिसरख गांव के लोगों का कम ही आना जाना यहां होता है। लेकिन इस गांव में चूंकि इसी इलाके में, इसी क्षेत्र में रावण का जन्म हुआ, इसीलिए यहां रावण दहन नहीं होता। इस शिवलिंग के इर्द गिर्द में अब कुछ मंदिर का निर्माण भी हुआ है। कई देवी मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं ताकि दूर दराज के लोग जो इसमें आस्था नहीं रखते कि रावण की पूजा की जाए, रावण के प्रति श्रद्धा रखी जाए, कम से कम इस मंदिर प्रांगण में पहुँचें और यह समझने की कोशिश करें इसकी ऐतिहासिक महत्ता को कि कैसे यहीं पर रावण का जन्म हुआ और यहाँ स्थित शिवलिंग जो है वो सही मायने में सबसे पुराना शिवलिंग है। मंदिर के पुजारी ने हमें इस शिवलिंग के बारे में बताया। ये भैया 25-30 फुट तक तो इसकी खुदाई कर ली गई है। जब भी इसका अंत नहीं मिला है अच्छा जी, तो इसको वापस बंद कर दिया गया। गांव के लोगों ने लालच में खोदा था कि पहले के राजा लोग होते थे, वो सोना अपना जो भी धन होता था उसको नीचे रख के छुपा के ऊपर से मंदिर बना देते थे। इसके लालच में गांव वालों ने खोदा, लेकिन यहाँ ना कोई धन मिला ना कुछ यहाँ। और इसकी खुदाई भी उस टाइम पे हुई थी जब चंद्रशेखर जी थे। अच्छा, उनके सामने खुदाई हुई थी। चंद्रशेखर जी आए हुए हैं, जब प्रधानमंत्री थे तब आए हैं, पहले आए? प्रधानमंत्री थे जब आए थे तब यहाँ आए हुए थे। अच्छा, उनको यहाँ से एक शंख प्राप्त हुआ। काफी बड़ा शंख था, उनको प्राप्त हुआ, वो अपने साथ ले गए उसको। अच्छा जी, ये जब भी खुदाई हुई थी इसकी। ये मतलब रावण के द्वारा स्थापित माना जाता है? ये रावण के दादाजी के द्वारा। दादाजी के द्वारा? पुलस्त्य ऋषि। अच्छा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। उनके पुत्र हुए विषयी सर्वा ऋषि। विषयी सर्वा ऋषि के पुत्र हुए कुबेर, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। इन लोगों ने भी यही तब किया, शादी ब्याह हुआ, उसके बाद में ये लोग लंका गए। अच्छा। लंका भी इनको शिव जी से वरदान में मिली थी। मंदिर के पुजारी ने हमें यह बताया कि जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे उस वक्त इस मंदिर में आए थे, फिर यह मंदिर सुर्खियों में हुआ। फिर पुजारी ने हमें यह भी बताया कि गांव के आसपास के लोग यहाँ कम ही आते हैं, दूर दराज के लोग
ज़्यादातर इस मंदिर में यह जिज्ञासा बस देखने आते हैं कि कहाँ पर रावण का जन्म हुआ और वो ऐतिहासिक शिवलिंग कहाँ है जिसे दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है। आज की तारीख में आसपास जो अब बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देख रहे हैं वो नोएडा एक्सटेंशन है। यहाँ कुछ शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पुजारी ने बताया कि श्रद्धा बस लोग यहाँ शिवलिंग और कुछ मूर्ति स्थापित करते चले गए। शनिदेव के नवाग्रह मूर्ति भी हमें यहाँ दिखे। पुजारी ने बताया कि यह सब कुछ बाद में स्थापित किया गया है। फिर इस मंदिर के भीतरी हिस्से में हमें जो कुछ मिला उसके बारे में पुजारी ने हमें बताया। अच्छा। ये गौरी शंकर जी है। ये गौरी शंकर जी है। पूरे भारत में 2 ही जगह ऐसा रूप देखने को मिलता है। अच्छा, क्या खासियत है? ये अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि पर मिलता है। ये रूप देखने को ये क्या मिलता है? ये रूप गौरी शंकर जी का जी, ऐसा आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। ये कल्कि भगवान है जो कलयुग में भगवान का अवतार होगा। ये कल्कि भगवान है जी। अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण है। कल्कि महाराज की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, ये सब मूर्ति कुबेर की मूर्ति। पुजारी ने बताया कि ये कुबेर ही थे जिनका लंका था और बाद में वो लंका रावण ने कुबेर से छीन लिया था और वहीं से फिर रावण के अपनी राक्षसी असुरी कहानी शुरू हुई थी। बाबा मोहन राम की मूर्ति, हमें बारी बारी से बताया गया कि ये तमाम मूर्तियां बाद में इसलिए स्थापित की गई ताकि लोग यहाँ पर दर्शन करने को आएं और रावण में जिनकी आस्था नहीं है वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। लेकिन इस जिज्ञासा बस लोग यहाँ आएं ताकि इस बिसरक की विरासत को लोग समझ सकें कि आखिर रावण की एक ही भूल थी कि उसने सीता का हरण किया, वरना रावण इसलिए जाना जाता है कि वह महान प्रतापी विद्वान था और उसकी विद्वता की कद्र हो, इस मंदिर की यही आस्था है। बाबा रामदास जी हैं जी। और गाय किधर पीछे ना से मंदिर प्रांगण में हमें एक गौशाला दिखाई दिया। पुजारी ने बताया कि इसी गौशाला के सहारे मंदिर का खर्च चलता है। गायों की सेवा यहाँ होती है उस भूमि पर जहाँ रावण की जन्मभूमि है। आज की तारीख में इसके आसपास कई बहुमंजिली इमारतें बन चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभी बिसरख गांव में। बिसरख थाना के अंतर्गत बिसरख गांव है। इसे कहा जाता है कि ये महान पंडित रावण की जन्मभूमि ननिहाल है उनका। हमारे साथ हैं इस मंदिर के मूल्य पुजारी। प्रणाम बाबा जी। जरा सा इसकी कहानी सुनाएंगे कि क्या है, इसके बारे में क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर? इसकी जो मान्यता है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलस्त मुनि।
और पुलस्त मुनि और ब्रह्मा जी के द्वारा इस शिवलिंग की जो है ना स्वयं प्रकट करा था, स्थापना करी हुई है। फिर जो है पुलस्त मुनि के विशेषरवा हुए, विशेषरवा के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाद, शूर्पणखा ये सब हुए। यहीं उनकी ये जन्मभूमि रही है सबकी, यहीं कर्म भूमि रही है, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई है। इसी मंदिर पे उनने पूजा करी है, इसी मंदिर पे उनने सर काट काट के चढ़ाए। इसी मंदिर में जो रावण के जो 10 सिर की कहानी है वो क्या है? पहले तो जो है ना आदमी कोई भी पैदा होता है एक सिर का पैदा हुआ था, अकेले इतना भयंकर और वैसा रूप से पैदा हुआ था जो देवता दानव सब कांप गए थे उस टाइम जो है रावण के जन्म के समय देख के। उसके बाद में जब वो बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई करी, और जब भगवान शंकर पे इसी शिवलिंग पे उनने जो है सर काट काट के चढ़ाए। इसी शिवलिंग पे जिस पे अभी घूमने गए हैं, देखने गए हैं, जिस पे बैठे हुए हैं, इसी शिवलिंग पे जो है 10 बार उनने जो है सर काट काट के अपने चढ़ाए हैं। भगवान ने वापस देते रहे। ये शिवलिंग उसी समय से है? उसी समय पे स्वयं प्रकट करा। ये कहा जा सकता है कि सबसे पुराने शिवलिंग में से एक है। हाँ जी। और ये जो मंदिर है पीछे ये बाकी सब टोटल नए बने हुए हैं। ये नए बने हुए हैं। इसमें किसके किसके मंदिर हैं? इसमें जो है शंकर पार्वती जी का है, और विशेषरवा ऋषि का है, कल्कि भगवान का है, और कुबेर जी का है जो रावण के बड़े भाई थे कुबेर, जो लंका गए थे, विशेषरवा के साथ लंका गए थे, और जिनने विशेषरवा ने लंका मांग लिया था और कुबेर को उनके पिताजी ने लंका दे दिया था, और कुबेर पैसा रावण ने छीन लिया था मार पीट के। तो कुबेर की मूर्ति है, साईं बाबा की है, हनुमान जी की है, काली की है। एक मान्यता यहाँ के लिए कहते हैं कि यहाँ रावण दहन नहीं होता है। क्या क्या मान्यता है यहाँ? रावण दहन इसलिए नहीं होता है, यहाँ का बेटा मानते हैं उसको, इसलिए रावण अभी तक कोई जलाता नहीं। दशहरा सब मनाते हैं, दशहरा सब पूजते हैं, खूब बढ़िया धूमधाम से उनकी पूजा पाठ। अच्छा, राम जी की पूजा होती है, दशहरा होता है, सब कुछ राम जी की भी होती है, रावण जी की भी, दोनों की होती है पूजा। दोनों की पूजा होती है। माना जाता है कि रावण प्रकांड विद्वान थे, इसीलिए उस भाव से उसका सम्मान किया था। इतना विद्वान कोई हो नहीं सकता, ब्राह्मण थे। फिर सभी देवी देवता सब उनके आगे पीछे थे, तो इसलिए राम की भी होती है और रावण की भी होती है। दशहरा खूब धूमधाम से मनाते हैं, दिवाली खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन रावण दहन नहीं होता है। रावण दहन नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं। आज तक जिंदगी में 35-40 साल तो मुझे ही हो गए देखते देखते। न रामलीला होती है, न रावण का कोई पुतला जाता। अच्छा, रामलीला भी नहीं होता? नहीं। दशहरा राम जी की पूजा होती है वैसी घरों में सब में पूजा होती है, पूरी पकवान बनते हैं, हर चीज बनते हैं, पर वैसे रावण का कोई पुतला नहीं जलाते। अच्छा 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 अच्छा। आज भी ये मान्यता कायम है? खूब बढ़िया तरीके से, खूब धूमधाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। लोग मानते हैं कि ये मतलब ये जो है जगह है वो रावण की जन्मभूमि है, ननिहाल कहते हैं इसको? नहीं, जन्मभूमि। अरे जन्मभूमि कहते हैं? जन्मभूमि, पैदाइश है। ओहो हो। ननिहाल तो नानी का घर हो गया। नानी का घर मेरठ में था उनका। अच्छा अच्छा, ये मान्यता है मेरठ में नानी का। हाँ। और यहीं से फिर वो रावण जो है लंका, यहीं से लंका गए हैं, शादी आदि होकर, ब्याह शादी होकर जब गए।